गाजियाबाद से खबर, जहां के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के सुशांत एक्वापोलिस में बड़ा हादसा हो गया है। बेसमेंट के लिए खोदी गए गड्ढे की मिट्टी खिसक गई है, जिसके सड़क के किनारे खड़ी कार अचानक गड्ढे में जा गिरी है। हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मशीनों के जरिए कारों को गड्ढे से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं सुशांत सोसाइटी में नाले का पानी भरने से हालात इस वक्त खराब हो गए हैं। नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर इस वक्त पहुंची है और हालात को संभालने का काम चल रहा है। तो ये देखिए, ये किस तरह से गाड़ी गड्ढे में गिर गई और पूरी तरह से गाड़ी गड्ढे में गिरने के बाद इसमें समाप्ति दिखाई दी। बाद में किसी तरह से बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था। अब इस गाड़ी को निकाला गया। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रोहित सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, यहां पर जो गड्ढा खोदा गया, क्या बीच सड़क पर इसे खोद दिया गया था और किसी तरह से बैरिकेडिंग नहीं की गई थी जिसकी वजह से गाड़ी गिर गई, या फिर गाड़ी पहले से वहां पर खड़ी थी? ये देखिए, एक बेसमेंट का काम चल रहा था और यहाँ पर बेसमेंट के लिए काफी गहरा एक जो गड्ढा है वह खोदा गया था, जिसके बाद ये पूरा हादसा सामने आया है। यहाँ पर ये गाड़ियां थी जो कि इसके साइड में खड़ी हुई थी, क्योंकि रात से तेज बारिश हो रही थी। बारिश के चलते जो मिट्टी की जो ढांग है वह नीचे खिसकने लगी, जिसके बाद ये सभी गाड़ियां उस गड्ढे में समा गई। जो ये आसपास के लोग हैं या जो गाड़ी मालिक हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से गड्ढा खोदा जा रहा था तो मानक पूरे नहीं थे। इन्हें यहाँ पर या तो पट्टी लगानी चाहिए थी या कुछ भी इस तरह की चीज लगानी चाहिए थी कि बेसमेंट की, क्योंकि मट्टी कच्ची मट्टी होती है और वो अक्सर खिसकती है। तो यहाँ पर तो गाड़ियां थी, गाड़ियों में कोई नहीं था उस समय। ये बड़ी बात है, अगर कोई होता तो वो भी इस गड्ढे में समा जाता और शायद उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता। तो कहते हैं, इन लोगों का ये कहना है कि अब कहते हैं ये जो जिस कंपनी द्वारा ये खोदा जा रहा था, ये अंचल के सुशांत एक्वापोलिस में का ये पूरा मामला है कि अब इनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच बैठनी चाहिए और इनकी जितनी भी गलती है उस गलती का इन्हें जुर्माना भरना चाहिए और जो जिनकी गाड़ियों में जो क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको भी इन्हें मुआवजा देना चाहिए। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो वहां पर बेसमेंट के लिए काम चल रहा था, वहां पर मिट्टी खिसकी और गड्ढे में ये तब्दील हो गया और कई गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई। और अब खबर नोएडा से लेते हैं, जहां पर नकल के आरोप से परेशान बीटेक की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। मृतक छात्रा के भाई ने केसीसी कॉलेज मैनेजमेंट और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मृतका GNIOT कॉलेज के बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बीटा 2 थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के माही मांडवी हॉस्टल में ये मेस में वेज और नॉन वेज खाने वाले छात्रों के लिए अलग अलग बैठने का नोटिस लगने से जेएनयू में विवाद खड़ा हो गया। जेएनयू छात्र संघ ने इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिम्मेदार ठहराया और इसे कैंपस को भगवा बनाने की साजिश बताया, जिसका विरोध किया। इसके बाद नोटिस को हटा दिया गया। छात्र संघ का कहना है कि ये कैंपस की एकता को तोड़ने की कोशिश है। हॉस्टल प्रशासन ने इस नियम से अनजान होने की बात कही और मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का वादा किया है। और जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल में वेज नॉन वेज खाने के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था का नोटिस लगाए जाने पर जेएनयू छात्र संघ ने हंगामा खड़ा किया और हॉस्टल वार्डन के मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने की आश्वासन दिया है, जो ये पता लगाएगी कि क्या मेस सचिवों या फिर प्रबंधन ने इस नीति को लागू करने का प्रयास किया था। बट हम ये कह देना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि ये एबीपी का एक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है पूरे कैंपस को सैफ्रेनाइज करने का, लेकिन हम इस तरीके के डिविजिव पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं। इस तरीके की फूड पुलिसिंग हम यहाँ जेएनयू में नहीं होने देंगे, क्योंकि जेएनयू की एक लेगेसी रही है। हमने इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस को हमेशा रिजेक्ट किया है। हमने देखा है कि माही मांडवी के जो हॉस्टल प्रेसिडेंट हैं अभी करंटली, ही इज़ एफिलिएटेड विथ एबीपी, और इस तरीके का प्रैक्टिसेस हमने देखा जब कावेरी हॉस्टल में एबीपी के जब हॉस्टल प्रेसिडेंट थे, तब इस तरीके का वहाँ पे भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। लेकिन जेएनयू में हमेशा जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स रहे हैं, हमने कभी भी इस तरीके की एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने का नहीं दिया है और आगे भी हम इसके लिए फाइट बैक करते रहेंगे।